रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी एक लतीनी लफ्ज़ में से निकला है मेमोरिया। मेमोरिया का मतलब होता है टू रिटेन इन माइंड। रिटेन का मतलब याद दहानी करना अपने दिमाग में किसी चीज़ को, ठीक है। तो मेमोरी में हमारी चीज़ें स्टोर होती हैं, जब हम उनको रिटेन करते हैं तो हमें दोबारा से याद आ जाती हैं, ठीक है। वुडवर्ड्स जो था, इसने मेमोरी की डेफिनेशन क्या दी थी। मेमोरी मीन्स टू रिमेंबर विच हैज़ बीन लर्नड इन द पास्ट, यानी कि जो कुछ हमने अपने माजी में हमारे साथ हुआ होता है उसको याद हम कब किसकी मदद से करते हैं, अपनी याददाश्त की मदद से, मेमोरी की मदद से। इसने मेमोरी का एक फार्मूला भी दिया था वुडवर्थ ने, LIR, लर्निंग इंटरनल रिमेंबरिंग, यानी कि उसने कहा है कि किसी चीज़ को याद करना, लर्न याद करना, इंटरनल ये इंटरनल प्रोसेस है, यानी कि इसको हम देख नहीं सकते, ये हमारी इनर थिंकिंग है, ठीक है। R फॉर रिमेंबरिंग, कि हम किस तरह से याद दहानी करते हैं, और याद दहानी हम रिकॉल करके दोबारा से पिछली बातें दोहरा कर हम याद कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। आगे हैं काइंड्स ऑफ मेमोरी। काइंड्स ऑफ मेमोरी फेल्डमैन ने दी थी तीन, शॉर्ट सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सबसे पहले है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या है, इनिशियल है, सबसे पहली बेसिक हमारी मेमोरी है। सेंसरी मेमोरी हमारी बेसिक मेमोरी है, ये सबसे पहला स्टेप है जब हम किसी चीज़ को मेमोराइज करने में करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आइकॉनिक होती है और इकोइक, या तो हम किसी चीज़ को देखकर अपने दिमाग में बिठाते हैं या फिर सुनकर, ठीक है। उसने क्या, सेंसरी मेमोरी में बेसिक टू मेमोरीज आती हैं, इकोनिक मेमोरी एंड इकोइक मेमोरी। ये सबसे पहली इनिशियल और सबसे कम अरसे के लिए तक रहने वाली स्टोरेज है इंफॉर्मेशन की, जिसमें इंफॉर्मेशन एज अ मीनिंगलेस स्टिमुलस स्टोर होती है। मीनिंगलेस स्टिमुलस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कि हमने किसी चीज़ को देखा है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, उसको जब हम स्टोर करेंगे और उसको मीनिंग देंगे तब वो हमारे लिए कुछ काम की बनेगी, कोई चीज़ हमें याद करने के लिए। जब कोई चीज़ मीनिंगलेस होती है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को देख लेना, उसके बाद हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं, उसको कोई मीनिंग देते हैं, तो फिर वो हमारी मेमोरी में सेव होती है ना। अगर खाली किसी चीज़ को देख के गुजर जाएंगे तो हमारे मेमोरी में से वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सेंसरी मेमोरी जो है हमारी इनिशियल मेमोरी होती है, बहुत कम अरसे के लिए तक रहती है और मीनिंगलेस स्टिमुलस के तौर पे हम स्टोर करते हैं इसमें। इसको शॉर्टेस्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है, और ये लास्ट होती है इवन लेस देन अ हाफ सेकेंड, यानी कि हाफ सेकेंड तक हमें ये याद रहती है शॉर्ट सेंसरी मेमोरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मूविंग इमेज ऑफ पेंसिल रिटेन्ड इन द माइंड। फॉर एग्जांपल कैसे मैंने पेंसिल मूव किया तो हमारे माइंड में इसकी पिक्चर, अगर मैं किसी को कहूँगी कि पेंसिल आपके सामने से मैं उसके आगे से गुजारूंगी, इसका ये मतलब है कि वो कहेगा कि मूविंग पेंसिल की उसको इमेज नज़र आ रही है अपने दिमाग में, ठीक है। यानी कि उसने किसकी मदद से इसको प्रोसेस किया है, विजुअल आइकॉनिक मेमोरी को यूज़ करके, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को सुन के स्टोर करूँगी तो वो इकोइक मेमोरी कहलाएगी। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मीनिंग। सेंसरी मेमोरी मीनिंगलेस स्टिमुलस को स्टोर करती है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी उसको मीनिंग दे के किसी चीज़ को स्टोर करती है। इसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है और वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन 15 से 20 सेकेंड तक स्टोर रहती है, उसमें लेस देन हाफ अ सेकेंड, वो बहुत कम टाइम लिमिट है, जबकि ये जो 15 to 20 सेकेंड है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल टू मेमोराइज अ टेलीफोन नंबर, थोड़ी देर के लिए हम किसी टेलीफोन नंबर को देखें और उससे थोड़ी देर के लिए हम अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम उसे भूल जाएंगे। जॉर्ज मिलर जो था, इसने 1956 में एक मैजिकल नंबर इंट्रोड्यूस कराया था, 7+-2, और इसने कहा था कि हम इंफॉर्मेशन को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उसे आसानी से याद कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कुछ यहाँ पे डिजिट्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, 6, 5, 4, 7, 8, 9, 3, 2, 1, 7, तो इनको स्टोर करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर अगर मैं इसको 3 चंक्स में डिवाइड कर दूँगी, 6, 5, 4, 7, 8, 9, 3, 2, 1, 7, तो वो मेरे लिए याद करना ज़्यादा आसान होगा। तो जब हम किसी चीज़ को रीऑर्गेनाइज करके अरेंज करके रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड का मतलब है कि अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं चंकिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, चंकिंग की मदद से और मेंटेनेंस रिहर्सल की मदद से। चंकिंग में हम क्या करते हैं कि उसको मीनिंगफुल सेक्शंस में डिवाइड करके याद कर लेते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस रिहर्सल में क्या है कि हम बार बार उस इन्फॉर्मेशन को या तो रिपीट करेंगे, फॉर एग्जांपल कि मैं किसी का फ़ोन नंबर है उसे बार बार रिपीट करूँगी, या फिर उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दूँगी ताकि वो मेरी मेमोरी में कुछ अरसे के लिए बैठ जाए।
मेंटेनेंस रिहर्सल का मतलब यही होता है कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में मेंटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं नंबर को थोड़ी देर के लिए याद करके रखूँगी, ये जो ऊपर नंबर मेंशन किया है 6547893217, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये मेरे माइंड से निकल जाएगा। ठीक है, जब मैं इस पर टेंशन देना छोड़ दूँगी, इसको रिपीट बार बार करना छोड़ दूँगी, तो ये मेरे माइंड से निकल जाएगी बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द रिहर्सल स्टॉप इन्फॉर्मेशन डिक्लाइंस क्विकली, जितनी जैसे मैं रिहर्सल करना बंद कर दूँगी, बार बार रिपीट करना बंद कर दूँगी, इन्फॉर्मेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड टाइप है और मेजर टाइप है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें इंफॉर्मेशन परमानेंट बेसिस पे स्टोर हो जाती है हमेशा के लिए, लेकिन इसे रिट्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा रिपीट किया जाए, थोड़े से क्यूज़ दिए जाएँ, तो हम इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। इसे लास्ट और सेकेंडरी स्टेज ऑफ मेमोरी कहा जाता है। इसमें रेट ऑफ फॉरगेटिंग बहुत कम होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी में तो सिंपल हम सेंस करते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो तो सेकंड्स का काम होता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ज़्यादा देर तक हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद कुछ काइंड्स हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की। सबसे पहली इम्प्लिसिट मेमोरी और दूसरी है एक्सप्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी है कि हम अपनी किसी स्किल को दोबारा से रिटेंट कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, हमारी कोई प्रेफरेंसेस हैं। इसमें कॉन्शियस रिकोलेक्शन नहीं होती, यानी कि हम कॉन्शियसली इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं होते। इसमें हमारे हैबिट्स, लर्न रिस्पॉन्सेज, जो पहले से सब कुछ हमने सीखा होता है ना, इसमें हमारी वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें एमिगडाला और सीरिबेलम इन्वॉल्व होते हैं। इसको नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है। लेकिन जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है, इसमें फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट वन कैन अंडरस्टैंड कॉन्शियसली, जो चीज़ें हम कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, और वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है। इसमें हमारे ब्रेन के जितने भी कॉर्टिकल एरियाज हैं ना, वो सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, लेकिन एमिगडाला उसके नाम से पता चला कि हमारी मेमोरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमने अपनी मेमोरीज में क्या स्टोर किया हुआ है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी भी इसको कहा जाता है। एमिगडाला की एक और भी है बात कि एमिगडाला अगर हमारा डैमेज हो जाए तो हम जो है वो किसी चीज़ को रिट्राइव नहीं कर सकते, दोबारा याद नहीं कर सकते। ठीक है, इससे हम एमनीसिया में चले जाएंगे, जिससे हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के जैसे उसने कहा है कि इम्प्लिसिट जो मेमोरी है, इसकी टू आगे से हैं, प्रोसीड्यूरल और कंडीशन। प्रोसीड्यूरल का मतलब होता है कि जो हमारी कोग्निटिव स्किल्स होती हैं वो हमने बार बार रिपीट करके, कुछ हैबिट्स को बार बार रिपीट करके कुछ सीखा होता है। इसमें कंडीशनिंग की एग्जांपल आती है, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग को बार बार वो चीज़ दिखाई जाती थी तो वो सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता था। यानी कि जैसे मैं किसी को एक चीज़ पर हैबिचुएशन करने की, उसको हैबिचुअल होने का सिखा रही हूँ, तो वो किस में आएगा, इम्प्लिसिट मेमोरी में। लेकिन जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है, इसमें हमारी सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी आती है। सिमेंटिक में जैसे कि अवेयरनेस ऑफ किसी चीज़ का हमें मीनिंग पता चलना, वर्ड्स कॉन्सेप्ट्स बनाना या किसी का नाम याद करना, सिमेंटिक मेमोरी में आता है। लेकिन एपिसोडिक मेमोरी में हमारे पर्सनल इवेंट, चाइल्डहुड इवेंट्स, यानी कि हमारी बर्थडे पार्टीज़ या हमारी एनिवर्सरी पार्टीज़ या कुछ भी हमारी जो पर्सनल इवेंट्स हैं ना, उनको हम एपिसोडिक मेमोरी में याद रखते हैं। लास्ट पे टू मॉडल्स हैं मेमोरी के, सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग मॉडल। सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल क्या है कि हाउ इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कनेक्टेड फैशन, यानी कि हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस को आपस में जोड़ के कनेक्ट करके किस तरह से एक सेंस बनाते हैं, इसे हम कहते हैं सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल। जैसे कि हम मीनिंग्स और वर्ड्स को एक कॉन्सेप्ट बना के और उसके बाद उसको एक लाइन की फॉर्म में अगर याद कर रहे हैं, तो वो क्या है, सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मेमोरी की डेफिनेशन ले लूँ तो मैं कह दूँगी लर्निंग, इंटरनल और रिमेंबरिंग। तो इन तीनों को जब तक मैं मिलाऊंगी तो एक कंसेप्ट नहीं बनेगा। जब मैं इनको एक कनेक्टेड फैशन में स्टोर करूँगी अपने दिमाग में, तो मेरे दिमाग में ये बात याद रहेगी कि ये मेमोरी की डेफिनेशन है। ठीक है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल में क्या है कि किस स्पीड से मैं डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सेस कर रही हूँ, रिमेंबर कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड होती है हमारी मेमोरी की, कि हम किस तरह किसी मेमोरी को स्टोर कर रहे हैं जल्दी से। सेंसरी मेमोरी जो हमारी होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी आगे से अगर हमारे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं, वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। लेकिन सबसे पहला काम क्या होता है, सेंसरी मेमोरी का, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में बदलती है और शॉर्ट टर्म फिर आगे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाती है। ठीक है, थैंक्स।